आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित सोनार किला। ऐसे तो राजस्थान में मौजूद कई खूबसूरत ऐतिहासिक इमारतें और किले केवल देश के लोगों में ही नहीं, विदेशी पर्यटकों में भी काफी मशहूर हैं। यहाँ के हर एक जिले में आपको एक से एक ऐतिहासिक फोर्ट देखने को मिल जाएंगे, जो काफी गर्व के साथ खड़े हुए हैं। इन किलों को देखने के लिए हर साल देशी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे ही राजस्थान के जैसलमेर शहर में एक ऐसा ही फोर्ट है जो जैसलमेर आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम बात कर रहे हैं त्रिकुटा हिल पर बने जैसलमेर फोर्ट की, जो भारत के इतिहास के साथ साथ अपनी बेहतरीन खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस किले का रहस्य। इस किले का निर्माण भाटी राजपूत राजा रावल जैसल द्वारा 12 जुलाई 1156 में किया गया था। यहाँ पर राज परिवार 1885 तक इसी किले में निवास करते थे। यह किला 1500 फुट लंबा है और 750 फुट चौड़ा है और यह त्रिकुटा पहाड़ी पर बनाया हुआ है। किले के तहखानों में 15 फुट लंबी दीवारें हैं, जिसमें रक्षा की एक दोहरी रेखा है। इस किले के अंदर प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। यह जो आप देख रहे हो, यह इस किले का पहला द्वार है। इसका नाम है अखेह पोल। जब आप अखेह पोल के अंदर प्रवेश करोगे तो दूसरे गेट से पहले ही आपको एक जेल देखने को मिलेगी। यह भी एक ऐतिहासिक स्थल है। यह जो आप देख रहे हो ना, इसके पीछे एक शिलालेख लगा हुआ है। यह जो 3 पत्थर है, जो हमारे महाराज थे दुर्जन शाल और 2 उनके भाई हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था तो यह तीनों ही युद्ध में मारे गए थे। यह तीनों समाधियां उसी समय की बनी हुई हैं। झुंझार हो गए थे हमारे महाराजा, तो इस जगह को झुंझार चौतड़ा के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे महाराजा थे दुर्जन शाल, उनका सर कट गया था, फिर भी उन्होंने 4 घंटे तक लड़ाई लड़ी। पहले हम आपको बता देते हैं इस ऐतिहासिक जेल का रहस्य। यह जो आप देख रहे हो ना, यह राजा के समय का जेल हुआ करता था। आपने सागरमल भोपा का तो नाम सुना ही होगा, तो उसको इसी जेल में 4 अप्रैल 1946 को जलाकर मार दिया गया था। आजादी की लड़ाई में जैसलमेर के सागरमल भोपा ने काफी सहयोग दिया था, पर अंग्रेजों ने उसे इसी जेल में कई यातनाएं सहने को मजबूर कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं इस किले का दूसरा गेट, जो कि सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। यह जो आप देख रहे हो ना, गेट के पास में यह एक बुर्ज है। जब महाराजा किसी को मौत की सजा सुनाते थे तो इस बुर्ज के अंदर उसको डाल दिया जाता था। अब हम आपको बताते हैं इस सूरज पोल गेट का रहस्य। पहले जो आक्रमण हुआ करते थे ना, तो यह गेट के अंदर देख रहे हो ना, यहाँ पर सैनिक बैठे रहते थे। गेट को बंद करके जब कोई अटैक करता था तो हाथियों के द्वारा गेट को तोड़ दिया जाता था, तो वह हाथी इस गेट में प्रवेश हो जाते थे। तो उनको रोकने के लिए जो यह आप देख रहे हो ना, इन पत्थरों को इन्हें हाथियों के आगे गिरा दिए जाते थे। फिर भी हाथी नहीं रुकेगा तो अगला गेट तोड़ने के लिए उसको एकदम घूमना पड़ेगा। तो तीसरा गेट सुरक्षा के लिए एकदम घुमावदार बनाया गया, इसलिए कि हाथी घूमेगा तो उसकी चाल धीमी हो जाएगी, तो गेट नहीं टूटेगा। इन्हीं गेटों की वजह से इस किले पर आक्रमण करके कोई जीत नहीं पाया। इस मोड़ को करीब 30 डिग्री पर घुमाया गया है। हाँ, तो इस तीसरे गेट का नाम है गणेश पॉल। अब इसका नाम गणेश पॉल क्यों रखा गया? क्योंकि जब इस किले का निर्माण हुआ था तो इसी गणेश पॉल से शुरू हुआ था। बाकी के 2 गेट तो किले की सुरक्षा के लिए बनवाए गए थे। जो यह तीसरा गेट गणेश पॉल है, यह काफी पुराना है। तो इस किले का निर्माण महाराजा जैसल देव ने यहाँ से ही शुरू करवाया था। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस किले का चौथा गेट, जिसे हवा पॉल के नाम से जाना जाता है। यह आप देख रहे हो ना, यह है हवा पॉल। पता है, इसको विंड गेट भी कहा जाता है। इस गेट को हवा पॉल इसलिए कहा जाता है कि इस गेट के बीच हमेशा हवा आती रहती है। जो यह आप गेट के पास देख रहे हो ना, इसका नाम है रणभेरी।
जब पुराने समय में किले पर आक्रमण होता था तो यहाँ पर सूचना दी जाती थी। इसी के अंदर एक बहुत बड़ा नगाड़ा रहता था जो बजाया जाता था। इसी गेट के ऊपर राजमहल बना हुआ है। अब हम चलते हैं इस चौथे गेट को पार करके दशहरा चौक। यह जो आप देख रहे हो यह इस किले का दशहरा चौक है। इसी जगह पर बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं। जब हम दशहरा चौक पहुँचते हैं तो यहाँ पर ही आपको राजा का महल देखने को मिलेगा। इस महल की बनावट बहुत ही खूबसूरत है। इस महल के जाले और झरोखे बहुत ही खूबसूरत बनाए हुए हैं और इसके पास ही है रानी महल। आप देख रहे हो इन दोनों महलों में बहुत अंतर है। राजा के महल में बालकनी और रानी के महल में बालकनी नहीं है, क्योंकि पुराने समय में पर्दा प्रथा होने के कारण रानी को देखने की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए इसको चारों तरफ से कवर किया हुआ था। जो यह आप देख रहे हो ना, रानी महल में छोटे छोटे छेद, इस छेद में रानियां बाहर का दृश्य देखती थी पर रानियों को नहीं देख पाते थे। आप जो यह देख रहे हो ना, जब दशहरा का पुराना समय में प्रोग्राम होता था तो राजा यहाँ पर बैठते थे और जो लोग होते थे वो पद के हिसाब से सीढ़ियों पर बैठा करते थे। और इसी जगह पर जो यह आप 17 हाथों के निशान देख रहे हो ना, यह वही निशान है जो रानियों ने यहाँ पर ही जवर किया था। आप यह जो देख रहे हो ना, यह चामुंडा माता का मंदिर है। पहले दशहरे के दिन यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी, आजकल तो बंद कर दी गई है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस दशहरा चौक के पास स्थित जैसलू कुआं। यह कुआं लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के पास है। इसका भी एक रहस्य है। प्राचीन काल में जैसलमेर की धरा का नाता श्री कृष्ण से रहा था। श्री कृष्ण ने इस धरा पर एक चमत्कार किया था। प्राचीन काल में मथुरा से द्वारिका जाने का रास्ता जैसलमेर से होकर निकलता था। एक बार श्री कृष्ण भगवान व अर्जुन इसी रास्ते से द्वारिका जा रहे थे। जैसलमेर की इस त्रिकुटा पहाड़ी पर कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। इस दौरान अर्जुन को प्यास लगी और आसपास कहीं पानी नहीं था। तब श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ पर कुआं खोद दिया और अर्जुन की प्यास बुझाई और एक शिलालेख पर भविष्यवाणी लिखी कि जैसल नाम का राजा यहाँ आकर अपनी राजधानी बनाएगा, और ऐसा ही हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं इस किले पर ऊंचाई पर रखी गई यह तोप, जो पर्यटक का बहुत मन बहलाती है। काफी पर्यटक यहाँ आते हैं और इस तोप को देखकर बड़े आनंदित हो उठते हैं और इसके साथ सेल्फी लेते हैं। जब आप यहाँ इस ऊंचाई पर तोप के पास आओगे तो आपको इस ऊंचाई से इस स्वर्ण नगरी जैसलमेर का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। यह तोप अंग्रेजी हुकूमत ने जैसलमेर रियासत को भेंट स्वरूप सन 1759 में दी थी। इससे पहले यह तोप झांसी के किले में रखी हुई थी। इस किले में एक अद्भुत जैन मंदिर भी है। इस मंदिर की कहानी हम आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। आपको पता है यहाँ पर करीब इस किले के अंदर करीब 3500 लोगों का निवास स्थान है जो आज भी इस किले में रहते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें भी दिखाई देंगी। पर्यटक आते हैं तो इस किले के अंदर बनी दुकानों से कुछ न कुछ जरूर खरीद कर ले जाते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपको हमारे चैनल में कई धार्मिक स्थानों व ऐतिहासिक जगहों की जानकारी यूं ही मिलती रहेंगी।